भारत की राजनीति में जब भी स्वाभिमान, बहुजन अस्मिता और सामाजिक न्याय की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले दिमाग में गूंजता है, बहन कुमारी मायावती। रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ एक रेशमी धागा बांधने की रस्म नहीं है, बल्कि ये उस अटूट वादे का प्रतीक है जो एक बहन अपने भाई से और एक नेतृत्वकर्ता अपने पूरे समाज से करता है। आज जब देश के कोने कोने से बहुजन बेटियों, दलित महिलाओं और शोषित वर्ग पर हो रहे अत्याचार की खबरें सामने आती हैं, तो ये सवाल हर संवेदनशील इंसान के दिल को झकझोर देता है कि आखिर हमारी बेटियां सुरक्षित कब होंगी। रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने एक ऐसा ऐतिहासिक और कड़ा फैसला लिया है जिसने न केवल सत्ता के गलियारों में हलचल पैदा कर दी है, बल्कि देश के करोड़ों दलितों, वंचितों और अम्बेडकरवादियों के दिलों में एक नई उम्मीद की किरण जगा दी है। अगर आप बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों के सच्चे संवाहक हैं, अगर आप बहुजन समाज के आत्मसम्मान और अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद हैं, तो ये वीडियो आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम उस ऐतिहासिक फैसले की हर एक परत को खोलने वाले हैं जो आपकी सोच और बहुजन आंदोलन के भविष्य को बदलकर रख देगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप समाज में बदलाव की इस आवाज को मजबूती देना चाहते हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि बहुजन हक की कोई भी आवाज आप तक पहुंचने से न छूटे। इतिहास गवाह है कि जब जब उत्तर प्रदेश में बहन मायावती की सरकार बनी, तब तब अपराधियों के दिलों में कानून का खौफ साफ देखने को मिला। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चलते हुए उन्होंने न केवल दलितों को प्रशासनिक ताकत दी, बल्कि बहुजन बेटियों की सुरक्षा के लिए ऐसे कड़े कदम उठाए जिनकी मिसाल आज भी दी जाती है। लेकिन आज की जमीनी हकीकत क्या है? आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भी एक दलित मां अपनी बेटी को घर से बाहर भेजते हुए डरती है। भेदभाव, छुआछूत और हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सरकारें बदलती हैं, दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, विज्ञापन छपते हैं, लेकिन जब इंसाफ की बात आती है तो दलितों और वंचितों को सिर्फ आश्वासन का झुंझुना थमा दिया जाता है। इस बार रक्षाबंधन पर मायावती ने इसी दोहरे रवैये पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि राजनीति चुनाव जीतने के लिए हो सकती है, लेकिन रक्षाबंधन का असली मतलब अपनी बहनों के आत्मसम्मान की रक्षा करना है। उन्होंने सरकार से मांग ही नहीं की, बल्कि एक ऐसा अल्टीमेटम दिया है जो कानून व्यवस्था के मौजूदा ढांचे पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। दलित समाज की महिलाओं और बहुजन बेटियों के साथ हो रहे अन्याय को रोकने के लिए मायावती का ये नया फैसला सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं है। उन्होंने एक ऐसे विशेष कानूनी और सामाजिक सुरक्षा चक्र का खाका तैयार किया है जो बहुजन बेटियों को निर्भीक होकर आगे बढ़ने का हौसला देगा। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आज की बेटियां सिर्फ सांत्वना नहीं चाहती, वे अपनी सुरक्षा का पक्का भरोसा चाहती हैं। मौजूदा सरकारों को रक्षाबंधन के दिन सिर्फ कागजी योजनाओं का ढिंढोरा पीटने की जगह जमीन पर कड़े कानून लागू करने चाहिए। अगर कानून का राज स्थापित करना है तो अपराधियों की जाति या राजनीतिक रसूख देखे बिना उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले चलाकर कड़ी से कड़ी सजा देनी होगी। जब तक अपराधियों में कानून का डर नहीं होगा, तब तक कोई भी बेटी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती। पूर्ववर्ती बसपा सरकारों के दौर को याद करते हुए आज भी लोग कहते हैं कि बहन जी के शासनकाल में गुंडों और माफियाओं के पास दो ही रास्ते होते थे, या तो जेल जाओ या प्रदेश छोड़ दो। उस दौर में महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना जैसी क्रांतिकारी नीतियां लागू की गईं, जिसने न केवल बेटियों की शिक्षा की राह आसान की, बल्कि उनके जन्म से लेकर शादी तक के सफर में सामाजिक सुरक्षा का एक अभेद्य कवच प्रदान किया। आज जब वही बहुजन समाज फिर से हाशिए पर ढकेला जा रहा है, तो मायावती का ये विशेष कदम उन पुरानी सुनहरी यादों को ताज़ा करता है और एक नई क्रांति का सूत्रपात करता है। उन्होंने साफ शब्दों में संदेश दिया है कि बहुजन समाज अब अपने ऊपर हो रहे जुल्मों को खामोशी से नहीं सहेगा। ये फैसला उस आत्मसम्मान की लड़ाई की नई शुरुआत है जिसकी बुनियाद बाबा साहेब अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम जी ने रखी थी। वर्तमान समय में बेटियों के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त करने के लिए सिर्फ कानून बना देना ही काफी नहीं है, बल्कि प्रशासनिक सोच को भी बदलना होगा। मायावती ने अपने इस विशेष फैसले में प्रशासन की जवाबदेही तय करने का जो खाका खींचा है, वो इस पूरी रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब एक पीड़ित दलित परिवार थाने पहुंचता है और उसकी सुनवाई नहीं होती, तो वो सिर्फ एक अपराध नहीं होता, बल्कि संविधान की आत्मा पर चोट होती है। मायावती ने अपने इस संदेश से देश के हर उस अधिकारी को सचेत किया है जो दलितों के मामलों में लापरवाही बरतते हैं। उन्होंने बहुजन समाज के युवाओं और महिलाओं से भी आह्वान किया है कि वे अपने अधिकारों को पहचानें और कानून के दायरे में रहकर अपने हक और सुरक्षा के लिए एकजुट हों। इस फैसले के पीछे मायावती की एक ऐसी दूरगामी योजना छिपी है जो आने वाले दिनों में देश की राजनीति की पूरी दिशा बदल सकती है। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व को उन्होंने एक सामाजिक क्रांति के संकल्प दिवस के रूप में तब्दील कर दिया है। जहां एक तरफ विरोधी दल रक्षाबंधन को सिर्फ एक औपचारिक त्योहार मानकर राजनीति चमकाने में लगे हैं, वहीं मायावती ने इसे बहुजन बेटियों के कानूनी अधिकारों, मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के अवसरों से जोड़कर एक नया विजन सामने रखा है। उनका मानना है कि जब तक बहुजन समाज की बेटी शिक्षित और आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगी, तब तक सच्ची सुरक्षा संभव नहीं है।
इसलिए उन्होंने इस फैसले में शिक्षा और सुरक्षा दोनों को एक साथ जोड़कर एक मास्टर प्लान तैयार किया है। ये कड़ा संदेश सिर्फ सरकार के लिए ही चेतावनी नहीं है, बल्कि ये उन तमाम ताकतों के लिए भी एक आईना है जो दलित समाज की एकता को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। मायावती ने साफ कर दिया है कि बहुजन समाज की बेटियों की गरिमा के साथ कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मौजूदा सरकारें इस कड़े संदेश को गंभीरता से लेंगी? क्या रक्षाबंधन के इस त्योहार पर देश की बेटियों को वास्तव में वो सुरक्षा मिलेगी जिसकी वे हकदार हैं? या फिर मायावती को खुद इस लड़ाई की कमान अपने हाथों में लेकर सड़क से लेकर संसद तक एक नया आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा? इस फैसले की गहराई में एक ऐसा सच छुपा है जो आने वाले समय में हर नागरिक की सोच को झकझोर कर रख देगा और जिसकी अगली कड़ी आपके हर सवाल का जवाब देने वाली है। भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिससे प्रगति के सारे दरवाजे खुलते हैं, लेकिन यह चाबी तब तक अधूरी है जब तक समाज की आधी आबादी यानी हमारी बहुजन बेटियां और महिलाएं उस सत्ता के केंद्र में खड़ी न हों। रक्षाबंधन का यह पावन पर्व सिर्फ भाई द्वारा बहन की रक्षा का पारंपरिक अवसर नहीं रह गया है, बल्कि बहन कुमारी मायावती ने इसे बहुजन महिलाओं और युवाओं को सत्ता और संगठन की मुख्यधारा में लाने का एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी जरिया बना दिया है। जब एक बहुजन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधती है तो उस धागे में सिर्फ स्नेह नहीं बल्कि अपने सामाजिक अधिकारों, बराबरी और स्वाभिमान का अटूट संकल्प छुपा होता है। इसी संकल्प को साकार करने के लिए मायावती ने संगठन से लेकर सत्ता के शीर्ष तक का एक ऐसा ठोस ब्लूप्रिंट तैयार किया है जो देश की समूची राजनीति की दिशा और दशा को पूरी तरह बदलकर रख देगा। अगर आप अपनी बहन, अपनी बेटी और अपने बहुजन समाज के सुनहरे भविष्य को देखने की चाह रखते हैं तो इस वीडियो के हर एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह रणनीति सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि आने वाले दौर का वह सामाजिक और राजनीतिक इतिहास है जो आपकी आने वाली पीढ़ियों की तकदीर लिखने जा रहा है। मायावती के इस नए ब्लूप्रिंट की सबसे पहली और सबसे बड़ी चोट संगठन के पुराने ढांचे पर पड़ी है। रक्षाबंधन के इस पावन मंच से उन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसकी कल्पना विरोधी दलों ने सपने में भी नहीं की थी। बसपा के पूरे सांगठनिक ढांचे में अब बहुजन युवाओं और महिलाओं को 50% की सीधी हिस्सेदारी दी जा रही है। इसका सीधा और स्पष्ट मतलब यह है कि अब बहुजन समाज की बेटियां सिर्फ घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहेंगी। न ही वे सिर्फ रैलियों में भीड़ का हिस्सा बनेंगी, बल्कि वे फैसले लेने वाली अग्रिम पंक्ति में बैठकर नीतियां बनाएंगी। जब एक दलित और बहुजन महिला संगठन की बागडोर संभालेगी, जब वो ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर फैसले लेगी, तो फिर किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो बहुजन समाज के अधिकारों की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अपनी बहनों को दिया गया ये राजनीति का सबसे बड़ा और अनमोल उपहार है जो उन्हें सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि फैसले लेने की सीधी ताकत और शासन करने का अधिकार देता है। इस दूरगामी फैसले को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए गांव-गांव और मोहल्ले-मोहल्ले तक कैडर कैंपों का एक विशाल नेटवर्क बिछाया जा रहा है। ये कैडर कैंप कोई साधारण बैठकें नहीं होंगी, बल्कि ये बहुजन वैचारिक क्रांति की आधुनिक पाठशालाएं साबित होने वाली हैं। इन कैंपों के जरिए हर एक बहुजन महिला और युवा को भारत के संविधान, बाबा साहेब के लिखे कानूनों और उनके मौलिक अधिकारों के प्रति इस तरह जागरूक किया जाएगा कि कोई भी सामंती या पक्षपाती ताकत उनका शोषण न कर सके। रक्षाबंधन के धागे को संविधान की मूल भावना से जोड़ते हुए मायावती ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एक बहन की असली रक्षा तब होगी जब वो संविधान में दिए गए अपने अधिकारों को पूरी तरह पहचानेगी। इन कैडर कैंपों में बहुजन बेटियों को नेतृत्व क्षमता का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे अपने क्षेत्र में सामने आकर अपने समाज के मुद्दों को पूरी निडरता और मजबूती के साथ उठा सकें। राजनीतिक और सांगठनिक ताकत के साथ साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता वो सबसे मजबूत ढाल है जिसकी जरूरत आज हर बहुजन युवा और महिला को है। मायावती का मानना है कि जब तक बहुजन समाज आर्थिक रूप से पैरों पर खड़ा नहीं होगा, तब तक सामाजिक स्वाभिमान की लड़ाई पूरी तरह नहीं जीती जा सकती। इसी सोच को साकार करने के लिए इस रक्षाबंधन पर दलित व्यापारियों, छोटे उद्यमियों और स्वरोजगार की चाह रखने वाले युवाओं के लिए एक विशेष आर्थिक योजना और परस्पर सहायता नेटवर्क का संकल्प लिया गया है। बहुजन समाज के भीतर ही व्यापारिक सहयोग बढ़ाने, युवाओं को नए उद्यम स्थापित करने में मदद करने और बहुजन महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाने का एक व्यापक खाका खींचा गया है। जब एक बहुजन बेटी आर्थिक रूप से सक्षम होती है तो वो न केवल अपने परिवार को मजबूती देती है बल्कि पूरे समाज को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का काम करती है। विरोधी दलों की बात करें तो वे चुनाव आते ही दलित प्रेम का बड़ा ढोंग रचने लगते हैं। चुनावी भाषणों में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, दलितों के घर जाकर खाना खाने की नौटंकी की जाती है और त्योहारों पर केवल खोखली हमदर्दी जताई जाती है। लेकिन जब वही चुनाव बीत जाते हैं तो दलितों और वंचितों के हक छीन लिए जाते हैं, उनके आरक्षण पर डाका डाला जाता है और बहुजन महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों पर खामोशी साध ली जाती है। मायावती ने रक्षाबंधन के इस ऐतिहासिक फैसले से विरोधी दलों के इसी दिखावटी दलित प्रेम की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। उन्होंने साबित कर दिया है कि बहुजन समाज का असली हितैषी कौन है और कौन केवल वोट बैंक की खातिर उनके जज्बातों से खिलवाड़ कर रहा है। बसपा का ये ठोस मॉडल केवल चुनावी वादों का पुलिंदा नहीं है,
बल्कि ये दशकों के संघर्ष और बहुजन सत्ता के व्यावहारिक अनुभवों से तराशा गया एक अटूट कवच है। बहुजन महिलाओं को मुख्यधारा में लाना कोई साधारण राजनीतिक कदम नहीं है, बल्कि ये उस बहुजन आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है जिसकी शुरुआत छत्रपति शाहूजी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले और बाबा साहेब अम्बेडकर ने की थी। माता सावित्रीबाई फुले ने जिस शिक्षा और जागरूकता की अलख जगाई थी, उसी मशाल को आगे बढ़ाते हुए बहन मायावती ने आज की बहुजन नारी को राजनीति के सर्वोच्च शिखर पर बैठाने का बीड़ा उठाया है। रक्षाबंधन के पवित्र अवसर पर लिया गया ये महासंकल्प केवल भाषणों की गूंज नहीं है, बल्कि ये हर उस शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ एक खुली चुनौती है जो महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक मानती आई है। जब एक बहुजन महिला संसद और विधानसभा के दरवाजों पर दस्तक देगी और अपने हक का हिसाब मांगेगी, तो देश की राजनीति को झुकना ही पड़ेगा। जैसे जैसे ये नया ब्लूप्रिंट जमीन पर उतर रहा है, वैसे वैसे देश के राजनीतिक गलियारों में एक नई छटपटाहट और खलबली साफ महसूस की जा सकती है। गांव-गांव में बहुजन युवाओं की जुटान और महिलाओं के चेहरों पर झलकता नया आत्मविश्वास इस बात का गवाह है कि हवा का रुख बदल चुका है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक ऐसा गहरा सवाल भी तैर रहा है जो हर अम्बेडकरवादी के दिल की धड़कन को तेज कर देता है। क्या यह 50% हिस्सेदारी का फैसला सिर्फ एक सांगठनिक बदलाव है, या फिर इसके पीछे एक ऐसी बेहद गोपनीय और अभेद्य रणनीति छिपी है जो आने वाले समय में विरोधियों के सबसे बड़े चक्रव्यूह को एक ही झटके में ध्वस्त करने वाली है? उस अदृश्य रणनीति की परतें जिस दिन खुलेंगी, उस दिन देश की राजनीति में क्या बड़ा भूचाल आने वाला है, इसका एहसास बहुत जल्द होने वाला है। भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान के रूप में इस देश के करोड़ों वंचितों, शोषितों और महिलाओं को वो ब्रह्मास्त्र सौंपा था जिससे वे सदियों की गुलामी को तोड़कर अपने स्वाभिमान का परचम लहरा सकें। संविधान ने इस देश की हर महिला को बराबरी का अधिकार दिया और लोकतंत्र की हर व्यवस्था में उनकी 50% भागीदारी का वादा किया गया था। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आज दशकों बाद भी वो वादा अधूरा पड़ा है। संसद से लेकर शासन की मेज तक महिलाओं को उनका वाजिब हक नहीं मिल पाया है। इसी अधूरे वादे को पूरा करने के लिए बहन कुमारी मायावती ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर एक ऐसा ऐतिहासिक और क्रांतिकारी महासंकल्प लिया है जो देश के हर नागरिक की सोच को हिलाकर रख देगा। उन्होंने हर बहन और हर बहुजन महिला को केवल सामाजिक सुरक्षा का आश्वासन नहीं दिया, बल्कि संविधान की मूल भावना के अनुरूप सत्ता, समाज और संगठन में 50% हिस्सेदारी देने का अटूट वचन दिया है। रक्षाबंधन का यह पावन धागा आज सिर्फ भाई बहन के प्रेम का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि ये आरक्षण और संविधान को बचाने का एक ऐसा अभेद्य संकल्प बन चुका है जो बहुजन समाज के अधिकारों की ढाल बनेगा। अगर आप बाबा साहेब के संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं, अगर आप अपने अधिकारों और आरक्षण की सुरक्षा के लिए समर्पित हैं, तो इस वीडियो के एक एक शब्द को बहुत ध्यान से समझिएगा। यह बात आपके और आपकी आने वाली नस्लों के अस्तित्व से जुड़ी है। वर्तमान समय में जब दलितों के आरक्षण को कमजोर करने की सुनियोजित कोशिशें की जा रही हैं, तब रक्षाबंधन का यह पर्व एक नई चेतना और प्रतिरोध की मशाल बनकर उभरा है। आरक्षण में वर्गीकरण यानी सब कैटेगराइजेशन और क्रीमी लेयर लागू करने के फैसलों ने बहुजन समाज के भीतर एक गहरा असंतोष और असुरक्षा का भाव पैदा कर दिया है। ये एक ऐसी चाल है जिससे दलितों की एकजुटता को छिन्न भिन्न किया जा सके और बाबा साहेब द्वारा दिए गए संवैधानिक संरक्षण को टुकड़ों में बांटकर बेअसर कर दिया जाए। बहन मायावती ने इस मुद्दे पर अपना रुख पूरी तरह से साफ और कड़ा कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ऐलान किया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में किसी भी तरह की क्रीमी लेयर या वर्गीकरण का बसपा पूरी ताकत से विरोध करेगी। यह रक्षाबंधन केवल बहनों के हाथों में राखी बांधने का दिन नहीं है, बल्कि अपनी बहनों के आने वाले कल को सुरक्षित करने के लिए उनके आरक्षण और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने का पावन दिन है। अगर आरक्षण का ढांचा ही कमजोर कर दिया गया, तो बहुजन समाज की बेटियां और युवा जिस तरक्की का सपना देख रहे हैं वो अधूरा ही रह जाएगा। इतिहास इस बात का साक्षी है कि आरक्षण कोई खैरात या गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये हजारों साल से उपेक्षित और दबाए गए समाज को शासन प्रशासन में प्रतिनिधित्व देने का एक संवैधानिक जरिया है। जब संविधान ने महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने और 50% भागीदारी का सपना देखा था, तो उस सपने को जमीन पर उतारने का सबसे पहला बीड़ा बहन मायावती ने ही उठाया। उन्होंने रक्षाबंधन के इस अवसर पर बहुजन समाज के हर व्यक्ति से यह वचन मांगा है कि वे आपसी भेदभाव और उपजातियों के मतभेदों को भुलाकर एक चट्टान की तरह एकजुट रहें, क्योंकि अगर आज बहुजन समाज बट गया तो आरक्षण पर हो रहे हमले उनकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में धकेल देंगे। रक्षाबंधन पर लिया गया यह आपसी एकजुटता का वचन ही वो सबसे बड़ी ताकत है जो आरक्षण के खिलाफ उठने वाली हर साजिश को नाकाम कर सकती है। आज देश के विभिन्न सरकारी विभागों में लाखों बैकलॉग पद खाली पड़े हैं जिन पर दलित और बहुजन युवाओं का कानूनी हक है, लेकिन सरकारों की नीतियां ऐसी रही हैं कि इन पदों को भरने के बजाय जानबूझकर पेंडिंग रखा जाता है या फिर संस्थाओं का निजीकरण करके आरक्षण के दरवाजे ही बंद कर दिए जाते हैं। मायावती ने अपने इस विशेष रुख में सरकारी नौकरियों के बैकलॉग पदों को तुरंत विशेष अभियान चलाकर भरने की सख्त मांग उठाई है।
इसके साथ ही उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ते हुए निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू करने की मांग को फिर से मुख्य धारा की राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया है। आज जब अधिकांश सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं और नौकरियां निजी कंपनियों के हाथों में जा रही हैं, तो ऐसे समय में अगर प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं मिला तो बहुजन समाज के पढ़े लिखे युवाओं का भविष्य कहाँ जाएगा। रक्षाबंधन के दिन उन्होंने देश के करोड़ों युवाओं और उनकी बहनों को ये भरोसा दिलाया है कि उनके रोजगार और आरक्षण के हक की लड़ाई को अंतिम सांस तक लड़ा जाएगा। बाबा साहिब डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने जिस न्यायपूर्ण समाज का सपना देखा था, उसे पूरा करने के लिए केवल भाषणों की नहीं बल्कि एक ठोस कानूनी और सामाजिक रणनीति की जरूरत है। मायावती ने अपने इस संकल्प में उसी लीगल और सोशल फ्रेमवर्क की रूपरेखा देश के सामने रखी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर अदालतों या संसद के माध्यम से दलितों के आरक्षण और अधिकारों से कोई खिलवाड़ करने की कोशिश की गई तो बसपा सड़क से लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत तक कानूनी लड़ाई लड़ेगी। सामाजिक स्तर पर भी गांव-गांव तक जागरूकता का ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है जिससे हर बहुजन महिला और पुरुष अपने संवैधानिक अधिकारों को समझ सके। जब देश की बहुजन बेटियां अपने हाथ में संविधान लेकर अपने अधिकारों की मांग करेंगी और रक्षाबंधन पर अपने भाइयों से यही तोहफा मांगेंगी कि वे उनके अधिकारों की रक्षा में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें, तब जाकर बाबा साहेब का वो सपना साकार होगा जिसकी बुनियाद पर भारत के लोकतंत्र की नींव रखी गई थी। निजीकरण के बढ़ते दायरे और संविधान संशोधन के नाम पर किए जा रहे गुप्त प्रयोगों के इस दौर में मायावती का ये रुख एक बहुत बड़े तूफान की आहट दे रहा है। उन्होंने विरोधी राजनीति के उन तमाम आकाओं को बेनकाब कर दिया है जो ऊपर से तो बाबा साहेब की तस्वीर पर फूल चढ़ाते हैं लेकिन अंदर ही अंदर संविधान के मूल ढांचे को दीमक की तरह चाटने का काम करते हैं। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर महिलाओं को सत्ता में आधी आबादी का पूरा हक देने का महासंकल्प और आरक्षण की रक्षा का ये कड़ा स्टैंड केवल एक राजनीतिक बयानबाजी नहीं है। इसके पीछे एक ऐसी विशाल सांगठनिक लामबंदी चल रही है जो बहुत जल्द देश के हर कोने में एक नया सामाजिक आंदोलन खड़ा करने वाली है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक बेहद पेचीदा और गंभीर सवाल ये खड़ा होता है कि जब सत्ता के गलियारों में आरक्षण को खत्म करने और बाबा साहेब के संविधान को कमजोर करने की नीतियां बंद कमरों में तैयार की जा रही हैं, तो क्या केवल बयानों और वचनों से इस खतरे को रोका जा सकेगा, या फिर बहन मायावती ने रक्षाबंधन के इस रक्षा सूत्र के पीछे एक ऐसा गुप्त मास्टर प्लान तैयार कर रखा है जो आने वाले समय में सत्ता में बैठे लोगों के सारे समीकरणों को ध्वस्त कर देगा। उस चक्रव्यूह का असली ताना बाना क्या है और जमीन पर हो रहे अत्याचारों का हिसाब चुकता करने के लिए बसपा का अगला कदम क्या होगा, इसकी एक ऐसी परत खुलने वाली है जिसके बारे में किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। कानून की किताबें चाहे कितनी भी मोटी क्यों ना हो और सरकारें चाहे सुरक्षा के कितने भी खोखले दावे क्यों न कर लें, लेकिन असली सच्चाई वही होती है जो जमीन पर सिसकती हुई बहुजन बेटियों और दलित परिवारों के आंसुओं में दिखाई देती है। रक्षाबंधन का पावन पर्व जहां खुशियों और अपनों के प्यार का प्रतीक माना जाता है, वहीं आज देश के कई हिस्सों में यही दिन दर्जनों पीड़ित दलित परिवारों के लिए अपने दुखों और अनसुलझे सवालों का आईना बन चुका है। जब एक पीड़ित मां अपनी निर्दोष बेटी की तस्वीर को सीने से लगाकर इंसाफ की गुहार लगाती है और प्रशासन आंखें मूंद लेता है, तो उस वक्त भाई और बहन के रिश्ते का ये पावन धागा सरकार से सीधा जवाब मांगता है। इसी जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए बहन कुमारी मायावती ने रक्षाबंधन के इस संवेदनशील अवसर पर किसी औपचारिकता में उलझने के बजाय सीधे सरकार की नकेल कसने का फैसला किया है। उन्होंने जमीन पर हो रहे दलित अत्याचारों और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है और प्रशासन को एक ऐसा कड़ा अल्टीमेटम दिया है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। अगर आप समाज में फैली इस अन्याय की दीवार को तोड़ना चाहते हैं, अगर आपके दिल में अपनी बहुजन बहनों की सुरक्षा और स्वाभिमान के लिए दर्द महसूस होता है, तो इस बात की हर एक सच्चाई को बेहद गौर से समझिए। देश और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से रोजाना आने वाली दलित उत्पीड़न और महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की घटनाएं ये साबित करने के लिए काफी हैं कि मौजूदा व्यवस्था किस कदर चरमरा चुकी है। कहीं किसी बहुजन बेटी को उसकी जाति के आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है, तो कहीं अपने स्वाभिमान की बात करने पर पूरे दलित परिवार पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। थानों के चक्कर काटते काटते पीड़ित परिवारों के जूते घिस जाते हैं, लेकिन जब तक मामला मीडिया में न उछले या जनता सड़कों पर न उतरे, तब तक प्राथमिक रिपोर्ट तक दर्ज करने में हीला हवाली की जाती है। रक्षाबंधन के दिन जहां ढोंग रचाने वाले नेता सिर्फ प्रतीकात्मक तस्वीरें खिंचवाने में व्यस्त रहते हैं, वहीं मायावती ने देश के अलग अलग कोनों से आई ऐसी ही दर्जनों हालिया विभत्स घटनाओं का ब्यौरा सामने रखकर व्यवस्था के दोहरे रवैये की धज्जियां उड़ा दी हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक हमारी बेटियां और दलित परिवार बिना किसी खौफ के आजाद हवा में सांस नहीं ले सकते, तब तक रक्षाबंधन की असली सार्थकता अधूरी ही रहेगी। इस जमीनी हकीकत का मुकाबला करने के लिए केवल संवेदना जताना काफी नहीं है, बल्कि पीड़ित परिवारों के पीछे एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा होना पड़ता है। इसी सोच के तहत इस रक्षाबंधन पर मायावती ने एक ऐतिहासिक पहल करते हुए पूरे देश के पीड़ित बहुजन और दलित परिवारों के लिए एक विशेष कानूनी सहायता कोष और आर्थिक राहत चक्र की घोषणा की है। उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि अब पैसे या वकीलों की कमी के कारण किसी भी पीड़ित दलित परिवार को अदालत में हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। बसपा की कानूनी सेल, लीगल सेल को ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी किसी बहुजन बेटी या परिवार पर अत्याचार हो, वहां बिना एक पल गवाए बेहतरीन से बेहतरीन वकीलों की फौज खड़ी की जाए।
ये सिर्फ एक घोषणा नहीं है, बल्कि उन तमाम सामंती और अपराधी मानसिकताओं को सीधा जवाब है जो ये सोचते थे कि गरीब और असहाय दलित परिवार कानून की चौखट तक नहीं पहुंच पाएंगे। रक्षाबंधन के इस रक्षा सूत्र को उन्होंने कानूनी सुरक्षा की ऐसी ढाल में बदल दिया है जो हर पीड़ित के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। प्रशासनिक स्तर पर होने वाली घोर लापरवाही और दलित उत्पीड़न के मामलों में ढिलाई बरतने वाले अफसरों के खिलाफ मायावती का स्टैंड हमेशा से बेहद सख्त रहा है। इस बार उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम यानी SC/ST एक्ट के पूरी सख्ती और ईमानदारी से पालन करने की सख्त मांग की है। आज स्थिति यह बन चुकी है कि राजनीतिक दबाव और पक्षपाती सोच के कारण इस कानून को कमजोर करने के रास्ते तलाशे जाते हैं और अपराधियों को कानूनी दांव पेचों के जरिए आसानी से जमानत मिल जाती है। मायावती ने अपने इस अल्टीमेटम में स्पष्ट कहा है कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी दलित उत्पीड़न और महिला सुरक्षा के मामलों में लापरवाही बरतेगा या अपराधियों को बचाने की कोशिश करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। अगर सरकार वास्तव में बहुजन बेटियों को सुरक्षित देखना चाहती है तो फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन करके ऐसे मामलों का फैसला महीनों में नहीं बल्कि दिनों में होना चाहिए, ताकि अपराधियों के दिलों में कानून का वो खौफ पैदा हो जो बसपा के शासनकाल में हुआ करता था। इस लड़ाई को केवल थानों और अदालतों तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि इसे सड़क से लेकर संसद और विधानसभाओं तक ले जाने का एक कड़ा निर्देश मायावती ने अपने पूरे सांगठनिक ढांचे और कार्यकर्ताओं को दे दिया है। उन्होंने बसपा के हर एक जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ता को यह साफ कह दिया है कि अगर उनके इलाके में किसी भी बहुजन बेटी या दलित परिवार पर अत्याचार होता है तो वे चुपचाप तमाशा नहीं देखेंगे। उन्हें बिना किसी देरी के पीड़ित परिवार के साथ खड़े होना होगा, हर स्तर पर विरोध दर्ज कराना होगा और जब तक न्याय न मिल जाए तब तक शांत नहीं बैठना होगा। रक्षाबंधन के इस अवसर पर अपने काडर को दिया गया यह निर्देश बहुजन आंदोलन में एक नई जान फूंकने का काम कर रहा है। संसद की मेज थपथपाने वाले नेताओं को अब ये समझ आ जाएगा कि बहुजन समाज की आवाज को दबाना अब नामुमकिन हो चुका है। जमीन पर बढ़ रहे इस आक्रोश और मायावती द्वारा दिए गए इस कड़े अल्टीमेटम ने सत्ता में बैठे हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है। गांव-गांव से आ रही पीड़ित परिवारों की आवाज अब एक विशाल जन आंदोलन की शक्ल अख्तियार करती जा रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक ऐसा अदृश्य और बेहद संवेदनशील सवाल अब भी हवा में तैर रहा है जो हर सोचने समझने वाले नागरिक को अंदर तक झकझोर देता है। जब सरकारें प्रशासनिक तंत्र का इस्तेमाल करके इस जनाक्रोश को दबाने की कोशिश करेंगी और जब चुनावों की चौखट पर भाईचारे का नाटक फिर से दोहराया जाएगा तो बहुजन समाज का ये उबलता हुआ गुस्सा क्या रूप लेगा। उस निर्णायक मोड़ पर मायावती का वो अंतिम और सबसे बड़ा कदम क्या होने वाला है जो देश की पूरी सियासत के पुराने सारे समीकरणों को हमेशा हमेशा के लिए उखाड़कर फेंक देगा। उसकी एक ऐसी अंतिम कड़ी सामने आने वाली है जो सत्ता के सबसे बड़े मंच पर बहुजन क्रांति का परचम लहराने का पूरा खाका साफ कर देगी। जब इतिहास के पन्नों पर बड़े बदलावों की पटकथा लिखी जाती है तो उसकी शुरुआत किसी आम आंदोलन से नहीं बल्कि विचार और संकल्प की उस चिंगारी से होती है जो हर पीड़ित और शोषित के दिल में वर्षों से सुलग रही होती है। आज भारत की राजनीति एक ऐसे ऐतिहासिक मुहाने पर खड़ी है जहां एक तरफ चंद ताकतों का वर्चस्व है तो दूसरी तरफ बहुजन समाज की वो अटूट एकता जो अपने स्वाभिमान और अधिकारों के लिए एक बार फिर से लामबंद हो रही है। रक्षाबंधन का ये पवित्र पर्व सिर्फ पारिवारिक धागों के आदान प्रदान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि बहन कुमारी मायावती ने इसे आने वाले महासंग्राम का एक ऐसा शंखनाद बना दिया है जिसकी गूंज दिल्ली और लखनऊ के सत्ता गलियारों की नींव हिला रही है। आज जब मुस्लिम, दलित, आदिवासी और अन्य बहुजन समाज की बेटियां हर दिन किसी न किसी रूप में अन्याय, भेदभाव और हिंसा का शिकार हो रही हैं तो रक्षाबंधन का यह धागा उन सभी शोषित बहनों के न्याय की पुकार बन चुका है। मायावती ने सत्ता के हुक्मरानों को चुनौती देते हुए यह साफ कर दिया है कि अगर मुस्लिम, दलित और आदिवासी महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए तुरंत जमीनी स्तर पर कड़े और पारदर्शी कानून नहीं बनाए गए तो बहुजन समाज का यह आक्रोश एक ऐसा सैलाब बनकर उभरेगा जिसे कोई चुनावी हथकंडा रोक नहीं पाएगा। अगर आप बाबा साहेब के सपनों का भारत देखना चाहते हैं, अगर आप अपने अधिकारों, आरक्षण और बहुजन बेटियों के सुरक्षित भविष्य की इस अंतिम और सबसे निर्णायक रणनीति को समझना चाहते हैं तो इस बातचीत के हर एक शब्द को अपनी रूह में उतार लीजिएगा। इस महासंग्राम को जीतने और बहुजन समाज को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाने के लिए मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग और भाईचारा मॉडल की एक बिल्कुल नई और अभेद्य दिशा तय की है। इतिहास गवाह है कि जब जब दलित, पिछड़ा यानी ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज एक मंच पर आए हैं तब तब देश की राजनीति में एक ऐतिहासिक क्रांति का जन्म हुआ है। विरोधी ताकतें हमेशा से बहुजन समाज को जातियों और धर्मों के छोटे छोटे दायरों में बांटकर अपना उल्लू सीधा करती आई हैं, लेकिन इस रक्षाबंधन पर मायावती ने इसी विभाजनकारी सोच पर सबसे बड़ा प्रहार किया है। उन्होंने दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुस्लिम समाज को एक मजबूत धागे में पिरोने का वो ऐतिहासिक भाईचारा मॉडल पेश किया है जो आने वाले समय में विरोधियों के हर सांप्रदायिक और जातिवादी गणित को ध्वस्त कर देगा। रक्षाबंधन का पर्व इस बार केवल एक सामाजिक त्योहार नहीं बल्कि अलग अलग वर्गों के बीच आपसी विश्वास, भाईचारे और साझी लड़ाई का सबसे बड़ा प्रतीक बनकर सामने आया है।
जब एक बहुजन भाई अपनी मुस्लिम या आदिवासी बहन के अधिकारों की रक्षा का वचन लेता है तो वह केवल एक वादा नहीं होता, बल्कि वह उस राजनीतिक और सामाजिक एकता की नींव होती है जो बड़ी से बड़ी तानाशाह सत्ता को घुटनों पर लाने का दम रखती है। मायावती ने देश के कोने कोने में बसे बहुजन समाज से यह विशेष अपील की है कि इस बार रक्षाबंधन को केवल एक पारंपरिक रस्म की तरह न मनाया जाए, बल्कि इसे पूरे देश में सामाजिक सद्भाव और अधिकार दिवस के रूप में स्थापित किया जाए। इस दिन हर गांव, हर कस्बे और हर मोहल्ले में यह संदेश जाना चाहिए कि रक्षाबंधन का असली अर्थ अपनी बहनों को केवल कुछ उपहार देना नहीं है, बल्कि उन्हें समाज में बराबरी का हक देना, उनकी शिक्षा और सुरक्षा का पक्का इंतजाम करना और उनके खिलाफ होने वाले हर छोटे बड़े जुल्म के खिलाफ एक ढाल बनकर खड़े होना है। विशेष रूप से मुस्लिम, दलित और आदिवासी महिलाओं पर हो रहे लगातार अत्याचारों, फर्जी मुकदमों और प्रशासनिक पक्षपात पर मायावती की ललकार ने विरोधी खेमों में तहलका मचा दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में मांग की है कि केंद्र और राज्य सरकारें इन शोषित वर्गों की महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष कड़ा कानून बनाएं, जिसके तहत अपराधियों को जमानत तक न मिले और तय समय सीमा के भीतर उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। अगर सरकारें इस ओर ध्यान नहीं देती हैं तो बहुजन समाज अपनी बहनों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए कानून के दायरे में रहकर हर स्तर पर संघर्ष करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आज के इस डिजिटल युग में बहुजन आंदोलन को एक नई धार देने के लिए और देश की युवा पीढ़ी को बीएसपी की मूल विचारधारा से जोड़ने के लिए एक अत्यंत आधुनिक और व्यापक डिजिटल विजन प्लान को जमीन पर उतारा जा रहा है। मायावती इस बात को अच्छी तरह जानती हैं कि आज का युवा सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त करता है और विरोधी दल अक्सर भ्रामक प्रचार और झूठे दावों के जरिए युवाओं को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इसी का करारा जवाब देने के लिए गांव-गांव के बहुजन युवाओं, छात्रों और शिक्षित बेटियों को डिजिटल योद्धा के रूप में तैयार किया जा रहा है। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर बाबा साहेब अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम जी के विचारों और बसपा सरकारों के दौर में किए गए विकास कार्यों के साथ साथ वर्तमान जमीनी हकीकत का सच मजबूती से रखा जाएगा। रक्षाबंधन के इस अवसर पर बहुजन युवाओं ने भी ये डिजिटल संकल्प लिया है कि वे सोशल मीडिया को केवल मनोरंजन का साधन न बनाकर अपने समाज के अधिकारों की आवाज बुलंद करने और अपनी बहनों की सुरक्षा के लिए एक जागरूक माहौल तैयार करने का काम करेंगे। भावी सरकार के गठन और बहुजन समाज के चौमुखी विकास के लिए मायावती ने एक ऐसा विस्तृत और क्रांतिकारी विजन डॉक्यूमेंट पेश किया है जो देश के हर वंचित और शोषित नागरिक के चेहरे पर मुस्कान लाने का दम रखता है। इस विजन डॉक्यूमेंट में केवल वादे नहीं हैं, बल्कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और बहुजन महिलाओं के सर्वांगीण उत्थान के लिए एक एक कदम का पूरा ब्लूप्रिंट मौजूद है। इसमें मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, हर हाथ को काम, बहुजन उद्यमियों के लिए विशेष अवसर, महिलाओं के लिए प्रशासनिक नौकरियों में सुरक्षित सीटें और हर पीड़ित परिवार के लिए त्वरित न्याय व्यवस्था का पक्का इंतजाम शामिल है। यह विजन डॉक्यूमेंट इस बात का जीता जागता सबूत है कि बसपा केवल सत्ता हासिल करने की राजनीति नहीं करती, बल्कि वो समाज के सबसे आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। जब बहुजन समाज की महिलाएं और युवा इस विजन डॉक्यूमेंट को पढ़ते और समझते हैं तो उन्हें ये साफ दिखाई देता है कि उनके स्वाभिमान का असली रास्ता किस दिशा में जाता है। रक्षाबंधन के इस ऐतिहासिक पर्व से शुरू हुआ ये वैचारिक और सामाजिक महासंकल्प अब एक ऐसे जन आंदोलन का रूप ले चुका है जिसे कोई भी ताकत दबा नहीं सकती। दलित, पिछड़े, मुस्लिम और आदिवासी समाज का ये नया भाईचारा मॉडल और रक्षाबंधन पर लिया गया आत्मसम्मान का ये संकल्प आने वाले समय में देश के राजनीतिक परिदृश्य पर एक नया इतिहास रचने जा रहा है। बहुजन समाज अब अपने हक और हिस्सेदारी को हासिल किए बिना पीछे हटने वाला नहीं है। आप सभी दर्शकों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार, जिन्होंने इस पूरे विचार विमर्श और बहुजन हक की इस लड़ाई को इतने ध्यान, लगन और गंभीरता से सुना और समझा। आपका यही अटूट समर्थन, आपका प्यार और आपकी जागरूकता ही बहुजन आंदोलन की असली ताकत है। इस आवाज को रुकने न दें, इसे अपने समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाएं और सामाजिक न्याय की इस यात्रा में अपनी भागीदारी इसी तरह निभाते रहें।